काल में पंचायत चुनाव के दौरान जो लोग एक्सपायर हुए थे उसमें कहा इन्होंने कि शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक आदि की मृत्यु की दशा में परिवार के एक सदस्य पर समायोजन किया जाएगा। ठीक है, अभी मैं सबको बता रहा हूँ बारी बारी से। ये देखिए, ये हमारे अमित शाह जी है। अब कोरोना काल में 200 से अधिक संविदा कर्मी खत्म हुआ है पंचायत चुनाव के ड्यूटी के दौरान कोविड से संक्रमित होकर के। किसी भी आदमी को, किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दी गई है, किसी भी एक व्यक्ति को। अब ये इनकी दूरदर्शिता है या अधिकारियों की हीला हवाली है या ये भी एक जुमला है, आप देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री वादा करके मुकर गए, हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री, और जब ये मुख्यमंत्री सांसद जो हुआ करते थे आदरणीय गोरखपुर से, तो आदरणीय ने कहा था, शिक्षा मित्रों के धरने में कहा था आकर के कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं बहुत। आज हम फिर इको गार्डन में आए हुए हैं, और इको गार्डन आप आओ और न्यूज ना दिखे आपको और पब्लिक ना दिखे, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस सरकार ने इतने लोगों को पीड़ित कर दिया है कि सारे लोग कहीं ना कहीं से घूमते फिरते एक दिन आके इको गार्डन में बैठ जाते हैं। इको गार्डन एक धरना स्थली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको धरना स्थल घोषित कर दिया है कि आप कहीं से आइए, पूरे प्रदेश से चाहे जहाँ से आइए, अगर विधानसभा भी आप जाते हैं तो वहाँ से उठा के आपको इको गार्डन में भेज दिया जाता है। अब आप इको गार्डन आइए, यहीं चिल्लाते रहिए, बहुत लोग चिल्लाते हैं, उसी के बीच में आप भी चिल्लाते रहिए, कोई सुनने वाला है नहीं। ये लोग भी शायद ऐसे ही बोल रहे हैं। हमने काफी लोगों को देखा, अभी पीछे एक शोर बहुत तेजी से उठ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई प्रदर्शनकारी वहां भी धरना दे रहा है और अपनी बातों को चिल्ला के कहना चाह रहे हैं लोग कि यहाँ से कम हो सकता है कि आवाज इतनी तेजी से उठे और विधानसभा तक जाए, लेकिन शायद ये भाई ही बता सकते हैं हमको, ये लोग जो हैं खड़े हैं, शायद ये आवाज जो है वो विधानसभा तक पहुंच नहीं रही। क्यों, ऐसा है कुछ? चार दीवारी के बाहर, इसीलिए शायद विधानसभा से उठा के आपको यहाँ भेज दिया जाता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो किसी समय में ये जेल हुआ करती थी, धरना स्थल इसीलिए बनाया गया, ये जेल थी तो पुनः जेल बना दिया गया, इसका सिर्फ प्रारूप बदल दिया गया है, रूप चेंज कर दिया गया। पहले वह कवर्ड थी, दीवारें थी, छत हुआ करता था। आज क्या है, दीवारें तो है लेकिन इस पे छत नहीं है, जेल आज भी है। ठीक है, भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, ये कहते हैं राम राज आएगा। राम राज ये है, देख लीजिए, ये जो हमारे शिक्षक हैं वो धरना दे रहे हैं, ये रहा राम राज। राम राज में इन शिक्षकों की कितनी सेवा हो रही है, सरकार क्या कितनी बातें इनकी सुन रही, थोड़ा इनसे भी हम समझेंगे कि ये सरकार से क्या कहना चाहते हैं। क्या सरकार मूक बधिर हो गई है, ना बोल रही है और ना सुन रही है, दोनों चीजें साथ में काम कर रही सरकार के, और उनके अधिकारी भी नहीं सुनते होंगे, तभी ये लोग यहाँ काली पट्टी भी शायद आपने बांध रखी है, ऐसा कुछ है, काली पट्टी बांध के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हो सकता है कि यही पट्टी ही दिख जाए उसको, क्योंकि उसको तो सिर्फ गुलाबी दिखता है। हाँ, इसका कलर है भगवान राम वाला कलर जो है, ये सरकार का कलर जो है इनके नीचे है, लेकिन हाथ में ब्लैक है, इसलिए हो सकता है अपने कलर को कुछ डिफरेंट देखें कि कुछ कलर और है, तो हो सकता है नजर पड़ जाए। आइए समझते हैं भाई साहब से। नमस्कार, क्या शुभ नाम होगा? संतोष भट्ट, बस्ती से हैं। बस्ती से हैं जी, क्या मामला है सर? सर, मामला है, सरकार ने जब माननीय योगी जी गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, सपा सरकार थी, जब हम कोई धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, तो उस समय माननीय योगी जी हमारे मंचों पे आके कहते थे कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और सरकार को कोई अध्यादेश के लिए लिखना चाहिए, केंद्र से मांगना चाहिए, और आप लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमारी सरकार आएगी, हम आपके लिए बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के सांसद तो है नहीं, आप में हमारे बैनर पे देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमको बनारस की रैली में, बनारस से जब ये चुनाव लड़ने गए थे, तो जीतने से पहले हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जब इनसे मिला
और उस समय हमारा समायोजन जो है निरस्त हो गया था, तो आप कहते थे कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको आत्महत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सरकार हमारी है, हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से बात करेंगे, उसका निराकरण कराएंगे। आज आपकी ही गवर्नमेंट है, आपने कोई निराकरण नहीं किया, जबकि आपने संकल्प पत्र, जो घोषणा पत्र होता है पार्टी का, आपका संकल्प पत्र हुआ करता है, और आपने संकल्प लिया कि हम 3 महीने में, देख लीजिए लिखा है, प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की रोजगार समस्या को 3 महीने में न्यायोचित तरीके से सुलझाया जाएगा। आज 4 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अरे तो क्या कोई टाइम दिया था 3 महीने का? 3 महीना तो आज से भी हो सकता है, 3 महीना फिर 3 महीने बाद से हो सकता है, उसका एक डेट होता तब तो 3 महीना मानते। चलिए सर, तो चलिए हम आज ही से जो है उस 3 महीना को, 3 दिन आचार संहिता में है, तो सरकार उसको 3 महीना मान ले, 3 दिन को, उस 3 दिन में ही हमको कुछ दे दे। हम तो यहाँ उनका विरोध करने नहीं आए हैं, हम उनका जो वादा है, किस आपका ही वादा है, आप ही का संकल्प है, उसको पूरा कर दीजिए। तो नेता बहुत वादा करते रहते हैं, अगर उन्होंने किया तो या तो वो कह दे कि हमने जो आपसे वादा किया था वो हमारा चुनावी वादा था, हमने आपका वोट लेने के लिए किया था, इसको असली जामा पहनाने की मोरी कोई नीयत नहीं थी। हम जब भी यहाँ संपर्क करते हैं, जब भी मिलते हैं वो भाजपा के नेताओं से, मैं अभी देखिए पिछले महीना हम प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात किए, हम सुनील बंसल जी से मिले, हम लोगों ने काफी सांसद विधायक से संपर्क किया, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री, अब हमारा दुर्भाग्य, हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, हमारे साथ पढ़े लिखे हैं, हम बराबर मिलते हैं उनसे, लेकिन आज जो भी मिला वो ये कहता है आपका बड़ा मुद्दा है, डिप्टी सीएम कहते हैं बड़ा मुद्दा है, सहानुभूत पूर्वक विचार किया जा रहा है। कितना बड़ा मुद्दा हो गया? सहानुभूत का समय कब आएगा यही नहीं समझ पाते। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र इस समय 45 प्लस है। हो सकता है 60 के बाद विचार हो। नहीं तो हाँ, उससे पहले रिटायर कर दो जबरदस्ती, 50 वाला लाए, 50 वाला लाए ही है। हाँ, तो 5 साल इंतजार कीजिए, 27 में जब बाहर हो जाएंगे उसके बाद विचार हो सकता है। हम कैसे मान लें कि ये ही जो है 22 में ही फिर आएंगे? हाँ, ये भी बातें हैं। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है कि 22 में हो सकता है कि कुर्सी डगमगा जाए। साहब बहुत ध्यान से सुनिएगा इनकी बातों को, मन में जरूर चल रहा है कि कुर्सी हिलेगी। अगर इनका मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ तो इन जैसे तमाम लोग हैं जो इसी को गार्डन में बैठे हुए हैं, और सबकी एक ही बात है कि 2022 में कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसे हिल गई कुर्सी तब 27 में आप फिर कहेंगे कि अब की बार हमको लाइए, हम आपकी बात को रखेंगे। भाई साहब भी कुछ कह रहे थे, तो आइए थोड़ा इनसे भी जानते क्या कह रहे हैं। आइए, जैसे आपने कहा कि ये क्या है, ये सब वादा है, ये वादे हैं। ये वो वादे हैं जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के उन किसानों को बच्चों से किए, उन किसानों के बच्चों से किए, जिनको वो पूरा कर, जिन्होंने कहा कि ये बड़ा वोट बैंक है। 1,60,000 शिक्षा मित्र, उनके परिवार के लोग, कम से कम 25 लाख उनके नाते रिश्तेदार लोग। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने 3/4/2016 को झूलेलाल पार्क में एक रैली करी थी। रैली करी थी कब? समाजवादी पार्टी की सरकार में। और ये वादा किया था कि संविदा कर्मियों की बेहतरी के लिए नियत की कमी। राजनाथ सिंह जी, इन्होंने कहा था कि हम जो बोलेंगे वो करेंगे, मांगे पूरी करने के लिए खजाने में धन की बात ठीक नहीं, सरकार के पास होता है कुबेर का खजाना। ये तब कहा था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। साफ साफ लिखा है, संविदा कर्मियों की तरह भाजपा बुन रही है 2017 का ताना बाना। सारी समस्याओं का हल होगा, राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिया जाएगा। ये वादा किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने। ये वादा किसने किया? शिक्षा मित्रों को न्याय मिलेगा, प्रधानमंत्री जी ने। आप देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे, ये जो वादे किए गए पूरी एक लिस्ट है। ये वादा किसने किया? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वर्तमान के। इन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का रास्ता निकालेंगे। ये कौन है? हमारे डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। इन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी का गठन 2018 में हुआ था। अब आइए आगे। इन्होंने कहा आपको हम पक्के रोजगार का वादा देंगे। इन्होंने कहा अपने संकल्प पत्र में रखा। इन्होंने और भी कहा कि तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र बनाती हैं, हम संकल्प पत्र लेके आ रहे हैं और संकल्प पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करने का काम करती है। आगे आइए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का ट्वीट। इन्होंने अभी क्या कहा कि कोरोना काल में पंचायत चुनाव के दौरान जो लोग एक्सपायर हुए थे उसमें कहा इन्होंने कि शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक आदि की मृत्यु की दशा में परिवार के एक सदस्य पर समायोजन किया जाएगा। ठीक है, अभी मैं सबको बता रहा हूँ बारी बारी से। ये देखिए, ये हमारे अमित शाह जी है। अब कोरोना काल में 200 से अधिक संविदा कर्मी खत्म हुआ है पंचायत चुनाव के ड्यूटी के दौरान कोविड से संक्रमित होकर के। किसी भी आदमी को, किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दी गई है, किसी भी एक व्यक्ति को। अब ये इनकी दूरदर्शिता है या अधिकारियों की हीला हवाली है या ये भी एक जुमला है, या ये भी एक जुमला है। आप देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री वादा करके मुकर गए, हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री। और जब ये मुख्यमंत्री सांसद जो हुआ करते थे आदरणीय गोरखपुर से, तो आदरणीय ने कहा था, शिक्षा मित्रों के धरने में कहा था आकर के कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं बहुत ज्वलंत है और मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार इसको ध्यान दे और इस लड़ाई को धार देने की जरूरत है और जो भी इस लड़ाई को सर कुचलने का काम करेगा उसका सर कुचलने का काम ये जनता करेगी, ये शिक्षा मित्र करेंगे। अरे आज आपकी ही सरकार है सर। आपने जो 5 साल वादे किए, ये वादे कहाँ गए? ये वादे कहाँ गए बताइए? ये वादे कहाँ गए? ये राजनाथ सिंह जी का वादा, ये संकल्प पत्र, ये गंगा जल आचमन का लेकर के वादा, ये बनारस की धरती से वादा। सब भगवान राम के लोग हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, हम भी राम को मानने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है हम पाकिस्तान या खालिस्तान नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के 20 साल से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं, केंद्र की योजनाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। यही वो कोविड काल था, यही वो कोविड काल था जब प्राइवेट आदमी घर में बैठा था और सरकारी कर्मचारी, वो चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, स्कूल कॉलेज के टीचर हो, अध्यापक हो, बाल गणना, जनगणना, यहाँ तक कि कोविड काल में ड्यूटी भी लगाई गई हमारी, हमने जान भी गंवाई। और आज सरकार हमको मतलब आप देख रहे हैं कि हमारी समस्याओं को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है। वो भी कब? जब आपने इतने सारे वादे किए। ये वादे हमारे नहीं है, ये वादे भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के नहीं है, ये वादे माननीय बहन जी के नहीं है, ये वादे आपके हैं और ये आपसे लोग मांग रहे हैं। 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र आपसे ये वादा करता है कि जो आपने वादे किए हैं उन वादों को आप कब पूरा करेंगे। और इसी वजह से हम लोग इको गार्डन में आए हैं, चलिए ताकि आपके ये वादे पूरे हो। धन्यवाद। तो भाई साहब ने वादे गिनाए तो एक गाना हमको याद आया, वादा तेरा वादा वादे पे तेरे मारा गया। इतना अच्छा तो ये वादे पे मारे गए कोई बात नहीं है, नेता है वादा करते रहते हैं और वादा न करे तो नेता क्या। अगर अपने वादों को बेच नहीं पाया, कहा जाता है कि बनिया वो होता है जो सड़ी हुए सामान को भी बेच ले, मार्केटिंग करना आता हो तो वो बनिया होता है। तो अगर नेता है और अपने वादे को बेच ले गया तो वास्तव में वही नेता है। ये लोग अपने वादे को बेच रहे हैं। अरे इनके भी अगर बच्चे होते तो इनको समझ में आता कि इन बेरोजगारों को रोडों पे लाके जो बैठा दिए हैं, क्या समस्या होती है, परिवार चलाने में कितना दर्द होता है। एक एक रुपया आता कहां से है तब एहसास होता है। किसी राइटर ने लिखा है कि राजा को गृहस्थ होना चाहिए, संयोग से नाम भूल गया है हमको, चाणक्य ने लिखा है कि राजा जो हो वो गृहस्थ होना चाहिए, क्योंकि जब गृहस्थ होगा तो उसको एहसास होगा कि आखिर जो परिवार चलता है, जो समाज चलता है, उसको कैसे चलाया जाता है। इन लोगों ने ये स्थितियां पैदा कर दी है कि एक एक रोटी के लिए आदमी आके इसी को गार्डन में धरना दे रहा है। हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का भविष्य, जो भविष्य को संवारने वाला है, वो अपनी बातों को कहने के लिए इस कड़ाके की ठंड में यहां पे आके अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहा है, इसलिए कि हो सकता है भविष्य सुधर जाए, लेकिन लगता तो नहीं।
3 दिन बचा हुआ है। इसके बाद कह देंगे कि अगले चुनाव तक इंतजार करिए। 5 साल इंतजार किए, 5 साल और सही। जिंदगियां कट रही हैं। नेताजी बढ़िया फर्स्ट क्लास सफेद कुर्ता, सफेद पजामा और बढ़िया गाड़ी से आएंगे, वादा करेंगे, 5 साल वो भी देखा जाएगा। चलिए, इस तरीके के तमाम मुद्दे हम लाते रहेंगे और आप लोगों से मिलते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।